23 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कुछ दिन पहले मुझे किसी जगह पर नीम के सीड्स नज़र आए। बरसात के मौसम में जून, जुलाई और अगस्त के महीने में इसके बीज पक जाते हैं और दरख्त से नीचे गिर जाते हैं। तो इसको इस डिबिया के अंदर पड़े हुए तकरीबन 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया है। तो इसको देखिए अब फंगस भी लग रहा है। ये बिल्कुल फ्रेश सीड थे, वो सीड जो ऑटोमेटिकली पक कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसका पल्प भी ऊपर से मैंने रिमूव नहीं किया था। मैंने सोचा था इसकी घर जाके सीडलिंग करूँगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इसकी सीडलिंग करने वाला हूँ। इसके बीज ख़राब नहीं होते जल्दी, अभी भी ये ताज़े हैं, फ्रेशनेस इसके अंदर अभी भी मौजूद है, पल्प काफ़ी नरम है इसका। तो इसको मैं उगाने वाला हूँ। इसके लिए मैं एक ट्रे यूज़ कर रहा हूँ मिट्टी की, जिसकी गहराई तकरीबन 1.5 या 2 इंच है। इसमें मैं मिट्टी भर लेता हूँ। 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा पत्तों की खाद या 1 हिस्सा गोबर। इस मिट्टी के अंदर रेत भी मिक्स है थोड़ी सी, लेकिन अगर आप चाहें तो ओनली बालू मिट्टी के अंदर भी सीड्स लगा सकते हैं। उसमें कोई खाद मिक्स ना भी करें तो भी चलेगा। अब जितने भी सीड्स हैं हमारे, सभी को मैं फेंक दूँगा 1-1 इंच के डिस्टेंस पर। ये देखिए, ये पूरा 3 बीजों का गुच्छा है। ये देखिए, इसका हम पल्प भी रिमूव नहीं करेंगे, जिस तरह है एज इट इज़ इसको इसी तरह लगा देंगे। मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ ये खुद ही गल जाएगा। सोलह सीड्स हैं, इसको हम इसी मिट्टी के अंदर तकरीबन 1 इंच गहराई में दबा देंगे। इन बीजों की जर्मिनेशन कुछ ही दिनों में शुरू हो जाती है, जैसे 4-5 दिनों के अंदर अंदर ही। अब हम इसको ऊपर से बराबर कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसको दबा देंगे ताकि ऊपर वाला सरफेस बिल्कुल एक जैसा हो जाए। अब हम इसको पानी देंगे, लेकिन ट्रे वाले मेथड से। ट्रे के अंदर पानी भर देंगे। ये वाला गमला जो है, इसके नीचे ड्रेनेज होल हैं, वहीं से मिट्टी पानी को ले लेगी और ऊपर वाले एरिया तक कुछ ही टाइम में मॉइस्चर पहुंच जाएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और इस गमले को रख देंगे शेडी एरिया में। बरसात का मौसम है, बारिश हो सकती है, इसलिए ऐसे एरिया में रखिए जहां पर डायरेक्ट इसके ऊपर बारिश ना पड़ती हो। तो कुछ ही दिनों में इसकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। तो चलिए फिर जल्दी से इनकी जर्मिनेशन शुरू करवाते हैं। 12 दिन बाद हमारा नीम का एक बीज अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर रहा है। ये देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से ये मिट्टी को हटाकर बाहर निकलता है। कुदरत भी एक अजीब चीज़ है। एक सूखा बीज जिसके अंदर जान भी नहीं होती, उसके अंदर से एक हरा पौधा निकल आता है। क्या कहने कुदरत के, सुभान अल्लाह। चलिए इनका और इंतज़ार करते हैं। रेनी सीज़न है, ऐसे एरिया में इसको रखा हुआ है जहाँ पर डायरेक्ट इसके ऊपर बारिश ना पड़ सके। ये आप दरार देख रहे हैं, यहाँ से भी सीड की जर्मिनेशन शुरू होने की निशानी है और एक यहाँ से भी है। कुछ सीड तो हमारे अंदर ही गल जाएंगे और कुछ सीड्स की जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। चलिए इसको इसके हाल पर छोड़ते हैं और कुछ सीड और जर्मिनेट कर लेते हैं जल्दी से। 14 दिन बाद बहुत सारे बीज अब जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए हैं और अब ये आहिस्ता आहिस्ता से पौधे बन गए। एक बीज ये है जो कि जर्मिनेशन अपनी शुरू कर रहा है। बहुत जल्दी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी होने वाले हैं और इनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे अलग अलग गमलों के अंदर। रूट बाउंडिंग भी इनकी शुरू जल्दी ही हो जाती है, क्योंकि ये दरख्त बन जाता है। ये ड्रेनेज होल से आप देख सकते हैं रूट्स बाहर निकल रही हैं, क्योंकि एक ही ट्रे के अंदर हमने बहुत सारे सीड्स लगाए थे। अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं है। जैसे ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे तो हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 16 दिन बाद नीम के सीड्स तो जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गए और अब तो ये पौधे भी बड़े साइज़ के हो रहे हैं। पहले 2 पत्ते खिलते हैं, ये सीड्स ही होते हैं, उनका कवर खुल जाता है, वो ग्रीन रंग में बदल जाते हैं जैसा कि ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में उसके अंदर से पत्ता निकलता है। पहले 2 पत्ते ये वाले निकल चुके हैं। अभी ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम इसको, लेकिन अभी भी मैं कुछ दिन और इंतज़ार करूँगा और उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। 22 दिन बाद अब हमारे बहुत सारे पौधे ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो चुके हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के हो गए हैं। अब इनका टाइम है, इनको दूसरे गमलों के अंदर ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। 2 अभी छोटे हैं, लेकिन इनको भी हम ट्रांसप्लांट अभी से कर लेंगे। तो कितना अच्छा रिज़ल्ट हमने पाया आपने खुद भी देख लिया। अब इनकी रूट्स ये देखिए बाहर निकल रही हैं होल में से।
तो अगर इसको हम अभी स्पेस नहीं देंगे ज़्यादा तो इनकी ग्रोथ बढ़ नहीं पाएगी। इनको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ छोटे गमलों के अंदर, जो तकरीबन 4 या 5 इंच के प्लास्टिक के छोटे छोटे से गमले हैं। 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा पत्तों की खाद, या फिर 3 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा गाय का गोबर। अब एक एक पौधे को निकालेंगे और शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, ये वाला पौधा अभी बहुत ही छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब इनको हम पानी देते हैं। कितनी आसानी से हमने मुफ्त के बीज लगाए और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाया। अभी भी सीज़न है, अगस्त की आज 14 तारीख हो चुकी है, तो दरख्तों पर आजकल बीज आने के बाद में पक जाते हैं और गिर जाते हैं। वैसे तो ये जून और जुलाई के महीने में ज़्यादा ऐसा होता है, लेकिन अभी भी सीज़न है। आप जहाँ पर नीम का दरख्त लगा होगा उसके नीचे आप देखेंगे बहुत सारे सीड्स आपको देखने में मिल जाएंगे। आप उनको लीजिए और इसी तरह लगा दीजिए जिस तरह मैंने उनको लगाया। अब ये इतने सारे पौधे बन गए हैं, इनका मैं क्या करूँगा? तो मैं बताता हूँ इसका मैं क्या करने वाला हूँ। इन पौधों को जब ये थोड़े थोड़े और बड़े हो जाएंगे, हो सकता है मैं इनको ग्रो बैग्स के अंदर लगा लूँ और इनके पत्ते यूज़ किया करूँगा। नीम की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। ये एंटी फंगल पौधा भी है। इसके पत्तों का जो रस है और इसके पत्तों के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो एंटी फंगल का काम भी करता है, मतलब कि पेस्टिसाइड का काम भी देगा ये। इनके जब पत्ते आ जाएंगे, इनके पत्तों को उतारा जाएगा, उनको पीस लिया जाएगा। जिस तरह चटनी बनाते हैं वैसे चटनी बनाई जाएगी और उस चटनी को पानी के अंदर डालेंगे। पानी को छानने के बाद में जो पानी बचेगा उसका स्प्रे किया करेंगे हम पौधों के ऊपर। फंगस से भी बचाता है, कीड़ों को भी आने से किसी हद तक रोकता है। और जो चटनी का वेस्ट बच जाता है, बारीक बारीक से पत्ते बच जाएंगे, उसको ड्राई करने के बाद में हम मिट्टी के अंदर जब भी नया पौधा मिट्टी में लगाना हो या वैसे ही 15 से 20 दिन के बाद थोड़ी सी वो वाली चटनी लेंगे जो ड्राई किया हुआ होगा, पाउडर बना होगा, वो मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और हल्की सी गोडी कर दिया करेंगे। इससे कीड़े भी और चूंटियाँ भी नहीं आती मिट्टी के अंदर। किसी हद तक वो कंट्रोल ज़रूर करता है। कुदरत ने किसी भी चीज़ को बेकार में नहीं बनाया, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। बस रिसर्च करने की ज़रूरत है हमें कि कौन सी चीज़ का क्या फ़ायदा है। उम्मीद है कि आप भी सीड्स देंगे और उसको भी इसी तरह जर्मिनेट करेंगे। लेकिन सर्दी के दिनों में इसकी कंप्लीट ग्रोथ रुक जाएगी। अगर अब आप सीड्स इसके लगाते हैं, अगस्त का महीना है और आहिस्ता आहिस्ता से नवंबर का महीना भी शुरू हो जाएगा, फिर पतझड़ का मौसम आ जाएगा, कंप्लीट इसके नीम के पत्ते गिर जाएंगे। ठंड की वजह से ठंड में वैसे ही इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और दोबारा 15 फरवरी के बाद में बाहर के दिन शुरू होंगे तो नई ग्रोथ शुरू होगी। इसलिए अगर आप सीडलिंग अब करते हैं, इसको आप पॉली हाउस के अंदर रखेंगे ताकि पतझड़ के मौसम में इसके पत्ते गिर ना पाएँ छोटे छोटे पौधों के, और ये ज़िंदा रह पाएँ। पॉली हाउस के अंदर रखेंगे तो पत्ते भी रहेंगे और ग्रोथ भी इनकी चलती रहेगी। इवन के सर्दी के दिनों में भी इसको हीट मिलेगी पॉली हाउस के अंदर। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, कुछ दिनों के लिए इसके पत्ते झुक जाएंगे जिस तरह के पौधा हमारा मर गया हो, लेकिन दोबारा से इसके पत्ते स्टैंड होंगे और नई ग्रोथ भी इसकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी अभी हमने इसको जड़ों समेत निकाला और मिट्टी के अंदर लगाया है। जड़ों को हवा भी लगी है। अगर इसको पानी की कमी हो गई तो फिर ये पौधा मर सकता है। अगर पानी की कमी ना हो तो पौधों को कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए इसके पत्ते लटक जाएंगे और फिर दोबारा से जैसे ही नई रूट्स डेवलप होने लगेगी मिट्टी के अंदर, दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं।